नमस्ते एटीबी टैरोट, कैप्रिकॉर्नियो राशि के जन्मों प्रणाम। आज का ये संवाद आपके लिए गहरी चेतावनी और दिव्य संदेश लेकर आया है। सुनिए, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घूम रही हैं जो आपकी आत्मा को बंधनों में जकड़ रही हैं। किसी ने आपके विरोध में कला जादू का सहारा लिया है। हाँ, किसी ने आप पर कोई टोना, कोई अनिश्चित प्रयोग किया है जिससे आपकी चैतन्य शक्ति को कसकर बांध दिया गया है। ये किसी ऐसे व्यक्ति का कार्य है जो आपके भूतकाल से जुड़ा हुआ है, या तो आपने किसी को भूलकर भी अपने भूतकाल से दूर किया है, या कोई आपको अपने भूतकाल से दूर करने की कोशिश कर रहा है। परंतु ये जो बंधन है, ये आपकी मर्जी से नहीं है। ये एक खतरनाक, भयावह और तामसिक प्रयोग है जिसका उद्देश्य आपको निस्तब्ध कर देना, आपको गिराना है बिलंग निर्ममता से। इसके पीछे छुपी है एक ऐसी व्यक्ति की आत्मा जो बदले की भावना से भरी हुई है, जो आपके प्रति आक्रांत है। उनकी चिंता नहीं, उनका तो एक ही लक्ष्य है, आपका पतन। इस शक्तिहीन करने वाले बंधन को काट डालना है। इस कले जादू की जादन को उखड़ फेंकना है। आपको एक पवित्र शुद्धि की आवश्यकता है, और इसी क्षण मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी आंखें बंद करें और अपने मन के दृढ़ निश्चय के साथ दिव्य शक्ति को आवाहन करें। आपकी जीवन रेखा में प्रवेश करे वो पवित्र प्रकाशा, जो इन सभी काली राक्षस बंधनों को, इन सभी मनोकामनाओं के जाल को चूरन चूरन कर दे। हर वो दुष्प्रेरणा, हर वो पापची भावना जो आपकी ओर आती है, वो आपके जीवन से निर्मूल हो जाए, भगवान के दिव्य आशीर्वाद और रक्षा कवच के साथ। ऐसे ही हो। अब इसके बाद जो आने वाला है वो है विजय का संदेश। एक विजय इसी जादू पर, इसी कर्मिक बोझ पर, उस बुरे पर जो आप पर फेंका गया था। आपकी अपनी आत्मा शक्ति उस शक्ति पर भारी पड़ेगी जो आपको गिराने का प्रयत्न कर रही थी, और आप जीतेंगे। मैं देखता हूँ इस संघर्ष के बाद आपकी जीवन यात्रा एक हल्की, सुखदायी दिशा में प्रवेश करेगी। जब आप इस जादू से मुक्त होंगे, तब आप महसूस करेंगे कि जैसे आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। जीवन कितना सरल, कितना प्रकट हो जाएगा। और ये जादू करने वाला व्यक्ति आपको गिराने के अलावा आपसे कुछ चैन भी लेना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे आपके पास कुछ है जो उसकी नज़र में है, या आप उसके कुछ रिनीदा हैं। आपके परिवार के क्षेत्र में आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे जो केवल स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े हैं। कोई रिश्तेदार उधर की भीख मांग रहा है, कोई झूठी कस्में खा रहा है, कोई फसाव फैला रहा है, आपके प्रेम संबंधों में दाल घाल कर रहा है। आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। मैं कुछ आपको एक और विजय की ओर ले जाता हूँ। आपके परिवार से जुड़ी किसी चिंता का निवारण, माता पिता या संतान से संबंधित आपकी कोई प्रार्थना, कोई नवरात्र अनुष्ठान, कोई आत्मीय शुद्धि, कोई पवित्र आशीर्वाद, कुछ ऐसा जो आप करेंगे अपने माँ बाप या बच्चों के हित के लिए, वो आपको एक ऐसी आरोग्य प्रदान करेगा, एक ऐसी छुटकारा की अनुभूति दिलाएगा जिसके लिए आप सदैव कृतज्ञ रहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत आध्यात्मिक है, आपके माँ बाप या किसी संतान की जीवन रेखा में हाथ बढ़ाएगा और वहन लाएगा आरोग्य। ये आरोग्य किसी आदत से मुक्ति हो सकती है, किसी शारीरिक या मानसिक समस्या से छुटकारा हो सकती है, और आप इस दिव्य कृपा के लिए ईश्वर के आगे झुक जाएंगे। एक और दृश्य दिखाई देता है, एक ऐसा पुरुष जो आपको छलना चाहता है, जो आपको हानि पहुंचाएगा। यह आपका कार्यालय अध्यक्ष हो सकता है, एक साथी कार्यकर्ता, या आपका व्यापारिक साझेदार। कोई बैंक या निवेश से जुड़ा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपका नुकसान करके अपना भला चाहता है, जो धोखे से काम लेता है। परंतु अध्यात्म दृष्टि से ये सब घटनाएं इसलिए घूम रही हैं क्योंकि ये जादू, ये बंधन आपको कमजोर बना रहे हैं, ऐसी तमासिक तारण को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं अति प्रभावशाली होंगी। आपका संबंध आध्यात्मिक लोगों से, या फिर स्वयं ईश्वरा से आपका संबंध, या कोई अनुष्ठान, कोई शुद्धि, कुछ ऐसा गहन आध्यात्मिक घटित हो रहा है आपकी ज़िंदगी में जो एक विशाल परिवर्तन लाने वाला है। ये केवल आपकी सहायता ही नहीं करेगा, बल्कि आपको उस चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग दिखाएगा जिसमें आप फंसे हुए हैं। मैं देखता हूँ कि आप एक पुरानी मित्रता की ओर फिर मुड़ रहे हैं। कोई बचपन का साथी, या कोई ऐसा स्थान जहाँ आपका जन्म हुआ था, या आपने बचपन बिताया था, वहाँ जाने का अवसर मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात, उत्सव, पुनर्मिलन। और जो आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तैयार रहिए, क्योंकि आपकी राह में
एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो धन-धान्य से संपन्न होगा, जो आपको प्रेम देगा, पर साथ ही आपको आपकी जीवन की एक गहरी खंदर से भी बाहर निकलेगा। ये आपकी आत्मा का साथी लगता है। हाँ, बिल्कुल आत्मा साथी जो आपको उठाने सँभलने आया है। इस व्यक्ति के साथ मिलकर आप एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। इसलिए जो विवाहिता नहीं हैं, जो अकेला महसूस करते हैं, उनके लिए ये समय आने वाला है। ख़ासकर जो माएँ अकेला हैं, उनके लिए भी ये संदेश है। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको सहारा देगा। ध्यान दीजिए, ये संपत्ति में बहुत धनी है। आपकी नज़र में ये मिलान 2 जन्मों का मिलान लगेगा। कोई ऐसा जिससे आपका पिछले जन्मों का संबंध रहा हो, एक ऐसी पिछली जीवनात की मोहमाया जो अब वापस आई है आपको सँभालने, आपकी रक्षा करने। ये व्यक्ति अति स्थिर, दृढ़ आधारों के साथ आएगा। अपनी स्वास्थ्य का भी ख़्याल रखिए। कोई ऐसी दवा, कोई पोषक, कोई विटामिन जो आप ले रहे हैं, शायद आपके लिए उचित नहीं है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। कभी-कभी पड़ोसी या मित्र सलाह दे देते हैं कि इसे लीजिए, अच्छा होगा। नहीं, ऐसे न कीजिए, चिकित्सक से पारिश कर लें। वही बताएँगे कि आपके लिए क्या उचित है। और एक और चीज़ का ध्यान रखिए, कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में प्रवेश पा रहा है, जो या तो वाहन कुराई भरी तारों को छोड़ जाता है या फिर कोई ऐसा वस्तु छुपा जाता है, जो आपके घर की शांति को भंग करने के लिए है। इसलिए घर में किस प्रवेश पा रहा है, इस पर नज़र रखिए। ये व्यक्ति बहुत हसद से भरा हुआ है। वो आपके सामने मित्र बनता है, सहायक दिखता है, पर अंदर से जल रहा है। उसकी इस हसद की अग्नि आपके घर तक पहुँच चुकी है। अभी तक कुछ बड़ा नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि आपकी रक्षा कवच अति प्रभावशाली है। आपके ऊपर एक महान प्रकाशा है। आप में से कई लोग सच्चे माध्यम हैं। आपकी आत्मा की रक्षा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा अति उत्कृष्ट है। एक और बात, आपके भूतकाल का कोई व्यक्ति आज भी आपके बारे में बहुत सोचता है। ऐसा लगता है जैसे अध्यात्म आपको आमंत्रित कर रहा है कि आप उस भूतकाल के व्यक्ति से कोई बना हुआ हिसाब चुका दें, उसे सुलझा लें। चाहे वो प्यार का रिश्ता रहा हो या कोई रोमांचक संबंध या फिर कोई रिश्तेदार, कोई पुराना परिचित। मैं एक हिसाब चुकता देखता हूँ। आप भूतकाल के लोगों से अपने अनिश्चित मामलों का निपाता करेंगे ताकि इन बंधनों को तोड़ा जा सके। कई बार हमें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, चीज़ों को ठीक करना पड़ता है, भूतकाल के लोगों से माफ़ी माँगनी या देनी पड़ती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। आप में से कई लोग अपनी ज़िंदगी का एक चक्र पूरा कर रहे हैं, कुछ नया आरंभ कर रहे हैं। जो कुछ भी आने वाला है, वो ऐसी चीज़ों को लेकर आएगा, जिसने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत कश्मकश में डाला, पर आप बदल जाएँगे। आप इस दौर से निकलकर एक हल्के, सुखदायी दौर में प्रवेश करेंगे। आप अब दुःख के बंधन, जादू-टोना और भूतकाल की बुरे यादें अपने साथ नहीं घसीटेंगे। आप उसे पीछे छोड़ आएँगे सच्चे दिल से और ये अनुभव, ये सफ़र अति अद्भुत होगा। कैप्रिकॉर्नियो, आपकी दृढ़ता, आपका सतत प्रयास, आपकी महान आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इन गहरी अंधेरी गलियों से गुजर कर ही प्रकाशा का मार्ग प्रकट होता है। आप पर जो भी बीत रहा है, वो आपको केवल कठोर नहीं बना रहा, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को छू रहा है। यूज़ एक ऐसी शुद्धता प्रदान कर रहा है, जो आने वाले समय में आपकी सबसे मूल्यवान धन बनेगी। आपकी यात्रा का हर मोड़, हर कष्ट आपको उस सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है, जहाँ आपकी आत्मा केवल अपने सच्चे भवन, अपने दिव्य लक्ष्य से जुड़ी होगी। इस परिवर्तन को गहनता से समझिए, इसमें छुपी हुई शिक्षा को ग्रहण कीजिए। आपकी आत्मा का प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है, उसे बस इन कठिन बंधनों से मुक्ति चाहिए और वह मुक्ति अब आपकी ओर बढ़ रही है।